नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में कन्या वालों की बात करेंगे। 2023 को शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं और शिकायतें आ रही हैं कुछ सब्सक्राइबर्स की, हमारे चाहने वालों की। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाएं तो उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि क्यों नहीं हमारे काम बन रहे और हर कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं और कन्या राशि का गोचर तो बहुत अच्छा हो चुका है, जैसा कि सारे यूट्यूब पर यह चर्चा जारी है। खासकर शनि का और गुरु का गोचर बहुत अच्छा है, तो हमारे को कोई सफलता नजर नहीं आ रही। विलंब है, कार्यों में अवरोध हैं, जस की तस स्थितियां हैं, तनाव भी बना हुआ है कुछ केसेस में। ना रिश्तों में मधुरता, ना जॉब में तरक्की के योग बन रहे हैं, ना नौकरी मिल रही है और ना ही व्यापार में कोई बड़ी गतिशीलता नजर आ रही है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इस आप लोगों की कुंठा को या आपके इस विचारों से हम काफी सहानुभूति रखते हैं और ग्रहों की गति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। शुभ हो चुकी है, जैसा कि इस चार्ट के जरिए अगर आप देखें तो शनि 6th हाउस में आए हुए अभी 1 महीना भी अभी नहीं हुआ और गुरु निश्चित तौर से पिछले साल से अच्छे चले आ रहे हैं, तो काफी धन की स्थिति ठीक ठाक रही होगी काफी लोगों के लिए। परंतु किन लोगों के लिए धन की स्थिति भी अच्छी नहीं होती, मैं बताता हूँ अभी। और कौन सी वह दशाएं, अंतरदशाएं हैं या कौन सी वह स्थितियां हैं जिनको अभी भी धन की किल्लत है या प्रॉब्लम्स दूसरे क्षेत्रों से भी है, और वह कब तक रहेगी। देखिए, शनि का गोचर निश्चित तौर से बहुत अच्छा हो चुका है और यह 14 मार्च तक, जैसे कि मैंने दबे दबे स्वर में बताया भी है आपको कि अस्त रहेंगे। अस्त शनि निश्चित तौर से अगर दिक्कत नहीं देंगे, विपरीत राज्यों के चलते आप लोगों को थोड़े प्रयत्न से, यत्न से, रुकावट से सफलता तो दे ही देंगे। 6th हाउस रिपु स्थान कहलाता है और यहाँ पर अस्त हुए, सूर्य भी साथ में है, तो सरकारी तंत्र से कई बार यदा कदा परेशानी या पिता पक्ष को लेकर दिक्कत हो सकती है। सभी को नहीं, क्योंकि शनि तो शुभ हो चुके हैं। शनि का 6th हाउस में आना ही अच्छी बात है और भले अस्त भी क्यों ना हो जाए, तो मोटे तौर से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर भी चलिए 14 मार्च तक इंतजार कर लेते हैं। उसके पश्चात शनि देखिए पूर्ण बलशाली हैं, महाबली चले आ रहे हैं, तो इस अवधि में शनि आप लोगों के देखिए सभी कार्यों में आपको मददगार होंगे। कर्जे से निजात दिलवाएंगे, रोजगार में आपको तरक्की मिलेगी, नौकरी पेशा को खासकर जो सर्विसमैन हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। नौकरी चाहते हैं तो मिलनी शुरू हो जाएगी। आप इंटरव्यू दीजिए, छात्र हैं पढ़ाई करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, क्योंकि पहले पंचम स्थान में शनि, क्योंकि शनि तो शनि है, क्रूर ग्रह हैं, कहीं भी बैठ जाएं थोड़ी बहुत दिक्कत तो देते ही देते हैं। तो पंचम स्थान में छात्रों को भी यदा कदा दिक्कतें रही और संतान से भी आप लोग, संतान को लेकर भी पिछले 2-2.5 साल काफी पशुपेश में रहे होंगे, ये बात भी मैं बताता आया हूँ। और लाभ की व्यवस्था तो हालांकि होती रही होगी, पर फिर भी जिनकी दशा अंतरदशा इतनी अच्छी नहीं होती, उन्हें शनि पंचम स्थान में भी, त्रिकोण में भी बैठकर, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि में थे तो अच्छी ही स्थिति थी, पर फिर भी पंचम स्थान क्योंकि सूर्य का होता है, काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान में लियो राशि आती है, तो आप लोगों को दिक्कतों के बाद सफलता मिलती ही रही होगी।
फिर भी उन जनों को नहीं दिक्कत सफलता मिलती जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो या राहु केतु इत्यादि की दशा अंतर्दशा हो और वह ग्रह भी अच्छी स्थिति में ना हो कुंडली में। परंतु यह जो गोचर है यहाँ पर आप लोगों को 100% सफलता, भले आपकी कोई भी दशा अंतर्दशा हो, 99% तो ये तय हो जाता, फिर भी 1-2% लोग रह जाते हैं। जैसे किसी की राहु की दशा हो, राहु की दशा अष्टम स्थान में राहु बैठे हों, अगर यह आपकी कुंडली में 8वें घर में भी अशुभ ग्रह बैठे हों तो आपको इस अवधि में अक्टूबर तक सफलता नहीं मिलेगी। ये बस कुछ लोग होंगे। केतु का पीरियड जो भी है, किन्हीं का केतु की महादशा उनके लिए शुभ है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है। शुक्र ज्यादातर पूरे गोचर में अच्छा ही फल देते हैं। 6th और 7th हाउस को छोड़कर 10 भावों में शुक्र अच्छा फल देते हैं। तो केतु की महादशा अंतरदशा वालों को केतु का ही फल देना है, केतु ने शुक्र का ही फल देना, तो निश्चित तौर से केतु वाले बच जाते हैं। शनि के शुभ होने से राहु की दशा अंतरदशा वालों को भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उनके कार्यों में विलंब हो सकती है। गुरु की दशा अंतरदशा वालों के लिए अच्छा समय है, शादी ब्याह के योग बना रहे हैं, रोमांस का समय उत्तम है, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो रहे होंगे। जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा है, मियाँ बीबी के संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। इवन अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, गाइड है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में हैं, गुरु आपको लाभान्वित करते हैं, आपको एडवाइजर बनाते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं, तनाव दूर करते हैं। गुरु का गोचर अच्छा चला आ रहा है पिछले मई से 2022 से, और यह अभी 22 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, तो निश्चित तौर से बहुत शुभ स्थिति है। गुरु अष्टम स्थान में देखिए, गुरु की जिनकी महादशा अंतरदशा होगी, थोड़ा सा उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। परंतु शनि शुभ रहेंगे तो देखिए कुछ लोगों को फिर भी दिक्कत रहेगी। जिनकी गुरु राहु की दशा अंतरदशा रहेगी, अक्टूबर तक आप लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए, जिनकी गुरु या राहु की दशा अंतरदशा महादशा इत्यादि हो। तो अगर अक्टूबर तक ये दशाएं चलती हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और सफलता मिलेगी। हल्के फुल्के उसमें विलंब आ सकते हैं, और बाकी जो 90% लोग बचते हैं, वह शनि के शुभ प्रभाव के कारण तरक्की पाएंगे, लाभ पाएंगे, प्रतिष्ठा पाएंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। तो 5-7% लोग मैक्सिमम हो सकते हैं जिनकी दशाएं इस तरह की हो, राहु की हो, गुरु की हो, जो कि गुरु खासकर 22 अप्रैल, आगे मई से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है। ज्यादा विलंब उनके भी नहीं होंगे, क्योंकि शनि जब शुभ हो जाते हैं तो दोस्तों कहीं से भी कोई दिक्कत रहती ही नहीं। अंततः हर जातक 2023 में तरक्की करेगा, ऊंचाइयां छुएगा, धन की कमी नहीं होगी, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, आप शत्रु हंता रहेंगे, रोग से मुक्त, ऋण से मुक्त होंगे। और जो अगर अभी आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग भी बने हुए हैं मई तक, तो आप लोगों की शादी ब्याह के भी योग बनते हैं। और व्यापार चलता है, अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है। इस अवधि में किया हुआ कोई भी कार्य है उसमें आपको सफलता मिलती है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। धन की कमी नहीं होगी, कार्यों में स्थिरता रहेगी, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें स्थिरता रहेगी, आपका मन भी सहज रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपके डिसीजन अब अच्छे रहेंगे, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। 6th हाउस में बैठकर शनि राजयोग कारक होते हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में है, नेता है, राजनेता है या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है, आपका कद बढ़ता है, आपको उच्च पद मिलता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, हर क्षेत्र से आप लाभान्वित होते हैं। तो मोटे तौर से आपकी दशा अंतरदशा की भी बात करें, कंक्लूड करें, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। अगर राहु गुरु इत्यादि की दशाएं अंतरदशाएं चलने वाली हैं, खासकर मई से अप्रैल से, तो आप लोगों को हल्के फुल्के विलंब से सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। अगर आपको सफलता बहुत जल्दी चाहिए तो गुरु राहु के उपाय जरूर करते रहे, ताकि आपके कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आती हैं वह बिल्कुल ना आए। पर फिर भी शनि का गोचर गोल्डन टाइम का उद्घोष करता है, आपका सुनहरा समय शुरू हो चुका है और मार्च 2025 तक
शनि यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर से आपकी पद प्रतिष्ठा, तरक्की, घर परिवार में खुशियों का माहौल, हर क्षेत्र से आप लाभान्वित होते, चाहे व्यापार करें, बिजनेस करें, नौकरी करें। छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, मनचाही जगह पर आपको एडमिशन मिलती है, आपके रिश्ते इंप्रूव होते हैं, मधुर होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। ये 2-2.5 साल आप लोगों के लिए यादगार रहेंगे। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, वही 1-8% लोग हैं जिनकी दशाएं दिक्कत वाली हो या जिनकी कुंडली में शनि का गोचर 6th हाउस से जैसे चल रहा है, तो यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठे हो तो शनि उतना अच्छा फल नहीं देते, बुरा तो फिर भी नहीं देते, इतना मैंने ये देखा है अक्सर। तो चलिए, धैर्य रखिए और जिनकी दशाएं अंतर्दशाएं थोड़ी सी मध्यम है जैसा कि बताया, उन्हें उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि उनके कार्यों में अवरोध कम आए और सफलता मिलती रहे।